तो यहाँ पे कर रहे हैं नेगी जी कपड़े प्रेस। मैंने पीछे वो लगाया भी है पफी, उसमें बैठ जाओ। मैंने कहा था नीचे प्रेस वाले को दे दो, पर नेगी जी ने कहा मैं कर दूंगा। सुबह सुबह निकलना है, और कहाँ निकलना है वो हम आपको कल ही बताएंगे। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे रख रही हूँ थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान है ना। पहले मैं अपने नेल्स को क्लीन करूंगी, थोड़ी थोड़ी नेल पेंट लगी हुई है। तो मेरे पास ये वाला है, मतलब नेल पेंट रिमूवर। इसके अंदर ना ऐसे करके होता है। सामान ऑलमोस्ट पैक है, हम दोनों का ही सामान इसमें है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग उठ गए थे। मैं उठ गई थी 5 बजे और नेगी जी उठे मेरे बाद। कितने बजे उठे आप? अपना बताएंगे, नहीं पता है। और हमारी पैकिंग डन है। ये वाला बैग, मतलब इसमें मेरे मेकअप का और कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। 7 बज गए हैं। वैसे हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम 5 बजे निकलेंगे और दिन तक अगर हल्दी तक पहुंच गए तो हल्दी लगाएंगे, है ना नेगी जी? यस। एंड पूजा आज नेगी जी ने करी है सुबह, तो हमारी पूजा भी हो गई है। हॉल्ट ले लिया है। हम लोग रुके मन्नत में, ये शायद पानीपत से पहले ही है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बैठ गए और हम लोगों ने ना सबने पराठे ऑर्डर किए हैं, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं विद वाइट बटर। खाना वाना तो हम लोगों ने खा लिया है। हम लोग जा रहे हैं मोहाली। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पियेंगे। कैसा हो रहा है? तो फ्रेंड्स हम लोग चंडीगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। बीच में काफ़ी टोल वगैरह भी पड़े। एंड चंडीगढ़ ना मुझे काफ़ी ग्रीन सिटी लगी, काफ़ी वेल प्लान्ड लगी। और चंडीगढ़ की बेस्ट पार्ट है यहाँ के घर। एंड हर जगह ना आपको गोल चक्कर में ट्रैफिक लाइट्स मिलेंगी, जो दिल्ली में देखने को नहीं मिलती हैं। एंड हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। गाइस क्या ये हमारी लोकेशन है? अरे वीडियो भी बनानी है क्या? ये देखो सामने से आ रहे हैं जयदीप और आकाश। आरती भी दिख गई मुझे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं वेन्यू में। आरती और जयदीप तो आपने पहले देख लिया, आकाश और अंदर चले गए, मम्मी अंदर चली गई। अभी उनसे भी मिलवाएंगे आपको। हल्दी लग गई है, ये लोग लेट है, हम लोग लेट है। सबूत गालों में लेके घूम रही है। अभी चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, दुल्हन से मिलके आएंगे। अभी रखना है, बहुत लेट हो गए हम लोग। टाइम देख सकते हैं आप लोग, 1:30 बज गए हैं। चलो चलो पकड़ो, ये हमारा सामान, यहाँ पे आरती औरों का सामान, और ये रही आरती औरों की नई गाड़ी। तो यहाँ से हम लोग सामान वगैरह लेकर ऊपर जा रहे हैं। हम लोगों को 3 रूम्स मिले हैं, तो 3 रूम्स में हम लोग 10 लोग जो हैं उन लोगों को एडजस्ट करना है। तो हम लोग ऊपर जाके ये डिस्कस कर रहे हैं इस रूम में कि कौन किस रूम में रहेगा, क्योंकि हमारे साथ मम्मी और आंटी भी हैं, आंटी की सास। तो यहाँ पे मम्मी जी और उसे मिलने हम आ गए हैं रूम में। तो मम्मी हैं, आंटी की सासू माँ हैं, एंड कियांश भी है। और कियांश को हमें पहचानने से बिल्कुल साफ मना कर रहा है, रो रहा है हमें देख के, शायद क्योंकि बच्चा बहुत टाइम बाद देखता है ना, तो ऐसे ही करता है। कितना हम हाय हेलो बोल रहे हैं पर वो रोने लग जा रहा है हमें देखते ही। ये हम लोगों का रूम जो 1 दिन के लिए है बस, और एसी हमने आते ही चालू किया है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। तो हम लोग लंच टाइम के लिए नीचे आ गए हैं, क्योंकि लंच टाइम हो गया था जब हम पहुँचे थे। और यहाँ पे सब हम बैठ के साथ खा रहे हैं। अब हम सो गए थे थोड़ी देर, अब 6 बजने वाले हैं और उठ गए हैं। और यहाँ पे सोने का कुछ हमने अरेंजमेंट ऐसा किया कि हम लोग तो नीचे लेटे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक बेडिंग ऊपर है और हम लोगों के गद्दे कुछ 3 नीचे लगे हैं। इधर एकता सो रही है, ऊपर मम्मी है, ऊपर आंटी जी भी हैं। और आरती के अंश को लेकर अभी बाहर गई है, क्योंकि वो यहाँ बैठ के बहुत रो रहा है।
और मम्मी और तो देहरादून से आए हैं डायरेक्ट, हम लोग दिल्ली से आए थे मम्मी और देहरादून से। दीपा हमारे घर की सब शादियों में आई है, आरती की सहेली है। दीपा हमारे आरती की जैसे ही है, जैसे आरती को हम प्यार करते हैं उतना ही दीपा को भी करते हैं, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए दीपा की शादी। इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, मोहाली सारी तक। फैमिली मेंबर पूरे लोग। पापा और दादी जी नहीं आए क्योंकि पापा भी आने वाले थे वैसे, क्योंकि वो बोल रहे थे दीपा की शादी में जाना चाहिए, लेकिन वही है दादी है घर में तो फिर वो आए। दादी लंबा ट्रैवल नहीं कर पाती ना। आंटी जी को कैसा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? आप भी इस बार काफी घूम गए, मसूरी, देहरादून, अब चंडीगढ़। तो फाइनली गाइस किकी ने ढूंढ लिया दूल्हे के जूते, ये रहे। यहाँ दूल्हे के जूते क्या कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस के टेरेस पर आए हैं, सबके सब हम टेरेस पे आए थे। तो आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी शांत जगह है, मौसम अच्छा हो गया था शाम के टाइम पे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देखते हैं। तो बाहर जाके हमने ये देखा कि लड़के वाले सब रेडी हो गए हैं और अब हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, हमें भी रेडी होना है टाइम से। मजा आ रहा है तो अंधेरे में कहाँ कर लेगी। दीदी मेकअप कर रही है और भैया एक आइडियल हस्बैंड की तरह मिरर पकड़ के खड़े हैं, क्योंकि रूम में कोई बड़ा मिरर है नहीं। बड़ा मिरर नहीं है तो ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं तो रेडी हो गई थी, बट एकता के लाइनर लगाना था। क्या लड़के भी मेकअप कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। देखो यहाँ लड़कों को भी तैयार होने का मन कर गया है। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, मैंने मेकअप कर लिया है। हालांकि बहुत दिक्कत होती है कहीं दूसरी जगह मेकअप करने में। तो हम लोग निकल गए हैं वेन्यू की ओर। तो वेन्यू जो शादी का था ना, वो यहाँ से 20 मिनट दूर था गेस्ट हाउस से, तो बस 20 मिनट की दूरी में वेन्यू था, तो हम लोग पहुँच गए थे टाइमली। फ्रेंड्स बारात भी यहाँ पे गेट पर पहुँच गई है और बारात का स्वागत हो रहा है गेट पर। तो आप देख सकते हैं कि दीपा की सिस्टर्स ने, कजन्स ने गेट को रोका हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेट रोकने की रस्म होती है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं। और यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं लड़के वाले। तो मैंने और निकी जी ने सोचा क्यों ना एंट्रेंस में ही एक फ़ोटो क्लिक करवा ली जाए। तो अरेंजमेंट अंदर का आप देख सकते हैं, गेट से ही शुरू होते ही बहुत अच्छा है। तो मुझे तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा, पूरा मतलब बहुत ही सुंदर। और मम्मी और यहाँ बैठे हुए हैं। कियांश को देखिए, आज पंडित जी वाले लुक में है कियांश, बहुत क्यूट लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कि मैं यहाँ बोल भी रही हूँ कि देखिए यहाँ पे मम्मी जी वगैरह, और मैंने और एकता ने तो ट्यूनिंग करी हुई है, हम दोनों ने ग्रीन सूट पहने थे। तो ये लकीली हो गया, हमने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया था। पहले मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, पर बाद में साड़ी का मैंने कैंसिल कर दिया था प्लान। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा व्यू कैसा है। ये बाहर वाला एरिया है जहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छी सजावट है, स्नैक्स वगैरह हैं। एक एरिया अंदर का भी है जहाँ पे डिनर का प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, तो ये गोभी मंचूरियन है। एंड नेगी जी को देखिए अपने भांजे के साथ डांस कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो 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 भैया। हेलो, कैसे हैं? हेलो भैया। हेलो हाय कियान। मेरी मौसी हाय कियान। कैसी लग रही है ये? आप सब बताना हमें कमेंट में, बहुत सुंदर, हमारी लड़की कैसी लग रही है। बहुत सुंदर। बहुत ये जितने तक खड़ा रखो, एक बार जूता चुराया फिर दोबारा चुराया, साथ साथ हमको लड़की के हाथ में कितना कम पैसा दिया, जूता भी मिल गया इन्हें। एक वापस एक फोटो जूते के साथ, एक फोटो दिखा दो। जूते के साथ। वाह पीका। यहाँ पे दुल्हन खुद ही पैसे गिन रही है कि मेरे ससुराल वालों मेरा कितना हिस्सा है? अरे मुझे जूता के 2 बार
फ्रेंड्स, ये तो हर शादी की रीत है, गेट रोकना, जूते चुराना। और यहाँ बहनें आकर बता रही हैं दीपा को, एंड उसके बाद सब फोटो सेशन कर रहे हैं दीपा के साथ, क्योंकि ब्राइड के साथ तो फोटोज खींचना बनता है, क्योंकि स्पेशल डे है ब्राइड का। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, एंड दीपा ने खुद भी पैसे गिने कि कितने मिले हैं। तो ऐसा मैंने भी किया था अपने टाइम पे। एंड यहाँ देखिए हमारे छोटे पंडित जी को, एंड पंडित जी की मम्मी फ़ोटो खिंचा रही है ना, तो वो कह रहा है मुझे भी गोद में ले लो, मैं भी आऊँगा फ़ोटो में। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है ना कि फ़ोटोज़ और वीडियोस के चक्कर में हम खाना खाना भूल जाते हैं। तो यहाँ इतने स्नैक्स थे, बट हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया था ठीक से, तो अब हम आ गए हैं ट्राई करने के लिए। एंड मैंने एक ड्रिंक भी ट्राई की थी, बहुत ही अच्छी हो रही थी, और ठंडा, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, इसलिए ठंडा बहुत पीने का मन कर रहा था। और हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद हमने सोचा कि ब्राइड की एंट्री हो जाएगी, वो भी वीडियो हमें शूट करना है, तो जल्दी जल्दी कर लो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हर पहाड़ी समझ सकता है कि डांस, गाना बजे ना पहाड़ी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डांस ना करें। तो काफ़ी डांस वांस करने के बाद हम लोगों ने स्टेज में फ़ोटोज़ खिंचवाई, और फिर हम लोगों ने सोचा डिनर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। डिनर वगैरह करके हमें वापस भी जाना था, जो हमें गेस्ट हाउस जहाँ हम रुके हुए हैं, क्योंकि सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे थे, हमें रेस्ट नहीं मिला था। तो हमने सोचा था जाके जल्दी से सो जाएंगे आराम से, बट काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने डिनर में ना काफ़ी आइटम्स थे, बट थोड़ा थोड़ा सा कुछ लेना था। एंड मैं और नेगी जी हमेशा ज़्यादातर एक ही प्लेट में खाते हैं साथ में, क्योंकि हमें लगता है ना कि इतना कचर पचर खा लो, कुछ स्नैक्स खा लो, तो आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत ही आपको खाना होता है। तो हम एक ही प्लेट लेते हैं और डिनर उसी में करते हैं। इन्होंने दाल चावल खाया है, ये लोग हैं दाल चावल वाले, तुमने नूडल्स नहीं खाए। डिनर के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस गेस्ट हाउस की ओर। हम लोग पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस में वापस। हम लोग बहुत थक गए थे अब, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद शादी, तो सब कुछ तैयार होने में टाइम लग गया। एंड ये पीछे देखिए सब चेहरे थके थके से हैं, जब अब सो जाएंगे। और हमें तो अभी मेकअप भी उतारना है,
वो देखो उसका पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है। पहाड़ी वेजी के सारे फैंस को तो आप विकी को भी जानते होंगे, एकता को भी जानते होंगे। तो गाइज इनके चैनल को भी आप देखिएगा। वैसे काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है तुम्हारा भी, और इस बार तो मैंने एकता का भी बताया था, तो अपर्णा ने बोला भी था हाँ मैंने देखा है। एंड वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। नेगी जी भी आ गए कि मेरा कुकिंग विद संदीप नेगी, कहीं आप भूल ना जाएं। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार यूं ही स्नेहा रावत नेगी के साथ बनाए रखिए। बाय। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं जो हमारा मतलब जहां हम लोग सो रहे हैं ना, तो सो रहे ही बोलेंगे ना जो लोग स्टे कर रहे हैं